बाकायदा मुझे कहा गया कि जितनी भी ज़रूरतें हैं उसको पूरी की जाएगी, चाहे वो मेरी घर आवास से जो टूटा हुआ था उसके बारे हो या फिर मेरी शिक्षा में जो लैपटॉप की दुविधा आ रही थी उससे रिलेटेड हो। मुख्यमंत्री जी से और क्या बातचीत आगे के लिए क्या बोले मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी को मैंने बताया कि किस तरीक़ा से मेरा जर्नी रहा और मैं पहली आदिवासी यंगेस्ट कैंडिडेट बनने जा रही हूँ देश पे जो टेक्निकल फील्ड पे इस उम्र पे इस मुकाम तक पहुँची है। आदिवासी समाज की पहली ऐसी बेटी हैं जो सबसे यंगेस्ट हैं, 24 साल की उम्र में ये टेक्निकल फील्ड में पीएचडी कर रही हैं ट्रिपल आईटी रांची से। जब आप आंदोलन में थी तब उनके खिलाफ भी कुछ नारा वगैरह आप लगाती थी, सीएमडब्ल्यू वाला मामला हो या फिर और भी मामला है, तो उससे उलट जब आप उनसे मिली तो उनका व्यक्तित्व कैसा रहा? क्या वो कैसे स्वभाव के हैं? जो सिरमटोली का मामला था, तो वो हमारी आस्था से जुड़ी थी और जो मैं टेक्निकली समझ पा रही थी वहाँ पे वो जेनुइनली गलत था। शाहरुख खान का एक मूवी है ओम शांति ओम, उसमें उनका एक डायलॉग है कि यदि आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इसी तरीके से एक आदिवासी बेटी हैं सविता कच्छप, वो लगातार कोशिश कर रही हैं और समाज के लिए भी वो काम करती हैं और समाज के लिए काम करने के साथ ही अपना शिक्षा भी ग्रहण कर रही हैं। जब उनका चयन ट्रिपल आईटी में हुआ था उस समय भी हम उनसे बातचीत किए थे, उनसे जाने थे उस संघर्ष की कहानी। और यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम हैं उनके आवास के पास, उनके घर के पास, उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। आज बातचीत इसलिए करने आए हैं क्योंकि उनको मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रोत्साहन राशि के तौर पे आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उनको कोई आर्थिक संकट ना हो, इसके लिए 2 लाख रुपए का चेक उनको प्रदान किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। मुख्यमंत्री जी से वो मुलाकात की हैं सब परिवार जाके और मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुआ, उनसे जानेंगे कि जब मुख्यमंत्री जी से मिले तब मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके उनको कैसा लगा, मुख्यमंत्री जी का व्यवहार कैसा लगा, ये सब जानेंगे। सविता जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जब आपका चयन हुआ तो उस समय भी हम आपसे बातचीत किए थे, उस समय हम आपसे जाने थे कि कैसे आप इस मुकाम तक पहुंची हैं तमाम उलझनों के बावजूद पढ़ाई करके। अब जाके आपको मुख्यमंत्री जी के द्वारा सहायता राशि के तौर पर 2 लाख रुपए का चेक आप हाथ में पकड़ी हैं, उनके द्वारा दिया गया है। मुख्यमंत्री जी से बुलावा आया, उनके आवास से बुलावा आया और जाके मिले, कैसा लगा? सबसे पहले सभी दर्शकगणों को मेरा जमे-जमा जोहार, झारखंडी जोहार और जिसे आपने पहले भी मेरे इस न्यूज़ के माध्यम से मेरी स्टोरी को, जर्नी को आपने सहारा था और आज मैं उन तमाम लाखों बहनों के लिए इंस्पिरेशन का एक ज़रिया बन चुकी हूँ कि वो मेरी स्टोरी को देख कर के कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी जर्नी पे भी कुछ इस तरीके का मुकाम हासिल करेंगे और मेरे लिए बहुत ही ये गौरवान्वित का पल है कि मेरी स्टोरी को साझा इस चैनल के माध्यम से बाकी चैनल के माध्यमों से भी किया गया शुरू से ही और वो जो आज एक मुकाम हुआ उसके तहत सर ने रियलाइज़ेशन किया कि हमारे समाज में ऐसे भी बच्चे हैं जिनको प्रोत्साहन करना चाहिए और उस प्रोत्साहन के तहत मुझे 5 दिनों के अंदर 2 बार मुलाकात करने के लिए बुलाया गया और फर्स्ट मुलाकात में मुझे सांत्वना दिया गया कि हर तरीके का मदद दिया जाएगा। दूसरी मुलाकात में मुझे प्रोत्साहन राशि दी गई और बाकी अधिकारियों से भी मेरा बातचीत हुआ और उन्होंने भी क्योंकि डीसी सर को भी ऑर्डर हो चुका था कि जो भी योजना है या उस शिक्षा के लिए पहल है तो सारे अधिकारियों ने मुझसे कांटेक्ट किया और बाकायदा मुझे कहा गया कि जितनी भी ज़रूरतें हैं उसको पूरी की जाएगी, चाहे वो मेरी घर आवास से जो टूटा हुआ था उसके बारे हो या फिर मेरी शिक्षा में जो लैपटॉप की दुविधा आ रही थी उससे रिलेटेड हो। और जिस तरीके से हमने आवास में जाकर के अपने परिजनों से मुलाकात की, वो अपनी जर्नी के बारे में बताए कि वो अपने आप को रिलेट कर पा रहे थे मेरे से कि जो मेरी कहानी थी उनका भी उसी तरीके से था और वो बता रहे थे कि जंगलों से जब निकल कर आज हम इस एडवांस टेक्नोलॉजी में जीने का जो पहल कर रहे हैं, वो उनकी फर्स्ट जनरेशन है, तो वो रिलेट कर पा रहे थे। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं भी एक कोशिश कर रही हूँ कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी हमारा समाज आगे बढ़े क्योंकि आज तक हम झारखंड में देखते आए हैं कि हमारा समाज जो है वो बस लेबर सप्लाई करता है, मज़दूरी के लिए जाना जाता है। तो हम मेरी पहल थी कि इस फील्ड में भी एक कुछ अच्छा पहल किया जाए और जो हमारा आज आदिवासी की जो पहचान है जल, जंगल, ज़मीन, एनवायरनमेंट के तो मेरा जो पहल है रिसर्च वर्क है, मैं इसी पे पहल कर रही हूँ और आगे भी मेरी जो कोशिश होगी समाज हित में जो भी मैं विकास कर पाऊँ रिसर्च के फील्ड में, वो मैं करने के प्रयास करूँगी। हम वीडियो के माध्यम से देखे कि मुख्यमंत्री जी आपके परिवार से, आपकी माताजी से भी बातचीत कर रही हैं, उनसे क्या बातचीत हुआ? क्या साझा किया?
उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि उनके पिताजी भी जंगल में लकड़ी काट कर के अपना जीवन यापन कर रहे थे और उनकी मम्मी भी मज़दूरी करती थी, उनका इस तरीके से जीवन रहा। तो मुझे परिजनों को मिलाने का मैंने अपने बड़ी मम्मी को चेक सौंपने के लिए कहा, क्योंकि जो असल में जो जीवनी, क्योंकि मेरी मम्मी जब काम करने जाती थी तो जो माँ का जो फ़र्ज़ होता है घर पे, वो सारी मेरी बड़ी मम्मी निभाती थी। तो मैं चाहती थी कि वो खुशी जो परिवारजनों ने या बाकी मोहल्ले वालों ने जो आँसुओं का जो तोहफ़ा दिया था, तो मैं सोची कि ये तोहफ़ा उनके लिए उनको मिले, तो वो मेरे लिए ज़्यादा खुशी का मौका था। तो सर उनको दिया, बातचीत उनकी बहुत अच्छी रही और बहुत ज़्यादा टाइम दे पाए, क्योंकि क्योंकि और भी हम लोग देखते हैं कि जो बड़े अधिकारी जब बन जाते हैं तो अपने समुदाय से मुँह मोड़ लेते हैं। लेकिन हम लोग देखे मैंने सरकार को कि वो घंटों भर बातचीत किए मेरे परिजनों से, और ये देख के यकीन नहीं हुआ कि आज भी हमारे समाज में वो दिलदार रखते हैं, जगह रखते हैं कि अपने समुदाय को बढ़ाने के लिए, अपने समाज को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लोग कहीं न कहीं हज़म नहीं होता है या फिर गलत तरीके से करते हैं, तो हर चीज़ को समझना चाहिए लोगों को। तो मैं इस पहल करूँगी कि जो पॉज़िटिविटी आए और जितना भी मेरी तरफ से कोशिश हो वो मैं कर पाऊँ। अ, आप बता रही कि मुख्यमंत्री जी आप लोगों से घंटों बातचीत किए, अपनी जर्नी के बारे में बताए और यहाँ तक पहुँचे उनके बारे में बताए। जब आप आंदोलन में थी तब उनके खिलाफ भी कुछ नारा वगैरह आप लगाती थी, सीरम टोली वाला मामला हो या फिर और भी मामला है। तो उससे उलट जब आप उनसे मिली तो उनका व्यक्तित्व कैसा रहा? क्या वो कैसे स्वभाव के हैं? देखिए मैंने अभी भी जस्ट पहले कहा कि जो भी हम कार्य करते हैं तो हो सकता है कि कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनको मैं खुश करूं, कुछ समुदाय ऐसे हैं जिसको मैं ना खुश करूं। आज मैं अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेरे समाज में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं। आज आज इतनी चर्चाएं चल रही है, लेकिन मेरे समाज से कोई भी लोग आज मेरे ऊपर-ऊपर से दे रहे हैं, लेकिन मेरे आवाज़ तक अभी तक किसी ने, अगर किसी और समुदाय में होते तो वो वहाँ पे पहुँच पाते। लेकिन मेरा समुदाय आज भी कहीं पे सो रहा है या फिर उनके दिलों में कुछ होगा मेरे प्रति, तो वो आज तक मेरे घर तक नहीं पहुँच पाए और बधाई तक की दूर की बात, उन्होंने ज़िक्र तक नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम पे जो सिरम टोली का मामला था, तो वो हमारी आस्था से जुड़ी थी और जो मैं टेक्निकली समझ पा रही थी वहाँ पे वो जेनुइनली गलत था। तो मेरा वो जो गलत था उसके प्रति विरोध था। और फिर भी मैं, अगर सरकार अगर इस पर पहल करती है, अगर उसका कुछ ऑप्शनल निकलता है तो उस सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश में है उसकी पहचान है और आदिवासियों का पहचान पूरे देश से उससे जुड़ी है। तो इस पर कोशिश करते तो और ज़्यादा खुशी होता, क्योंकि हमारा समाज देश-विदेश तक ज़रूर कोई लोग नहीं जानता था, लेकिन आज उसके माध्यम से लोग जान रहे हैं। और 5वाँ 2011 आस-पास इस पे रिकॉर्ड किया गया था कि देश का 5वाँ ऐसा जुलूस के टाइप पे, रैली के टाइप पे ये सरूल एक ऐसा पर्व है, जो आदिवासी निभाते हैं। और उसके तरह से पता भी चला कि आदिवासी अपने जल जीवन को आज भी संरक्षण कर रहे हैं, इस तरीके से वो मैसेज आता है, तो इस पे पहल करना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी से और क्या बातचीत हुई? आगे के लिए क्या बोले मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी को मैंने बताया कि किस तरीक़ा से मेरा जर्नी रहा, और मैं पहली आदिवासी यंगेस्ट कैंडिडेट बनने जा रही हूँ देश पे, जो टेक्निकल फ़ील्ड पे इस उम्र पे इस मुकाम तक पहुँची है। और मेरा जो फर्स्ट रिसर्च था वो नोवेल्टी फ़ील्ड में था, और मैंने इसको वैश्विक मंच पे प्रदर्शन कर चुका है, और उस पे भी मुझे बहुत ही क्या बोले प्रोत्साहन दिया गया था। और ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट की बात था, और समाज के लिए भी ये गौरवान्वित का पल है, राज्य के लिए भी। और मैं कोशिश करूँ कि जादूगोड़ा में जो यूरेनियम जैसे हैं, और जैसे कि मेरा फ़ील्ड भी है एंटीना, तो अभी एनवायरमेंटल से लेके, क्योंकि आज हम जितना भी कम्युनिकेशन या एडवांस सेक्टर की बात करते हैं वो सारे एंटीना पे बेस होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आज जो हम देख रहे हैं रेडिएशन की वजह से बहुत सारे पशु-पक्षी पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, एनवायरमेंटल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, अपना जो आदिवासियों का जल जीवन जो था उस ड्यूरेशन में, जब एंटीना या एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी तो बहुत ज़्यादा दिन तक जीते थे। लेकिन अब उस सारी चीज़ों को लेकर कहीं न कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है। लोग उम्र से ज़्यादा पहले मर जा रहे हैं, उम्र से ज़्यादा पहले बढ़ जा रहे हैं। इस तरीके का सिचुएशन कहीं न कहीं वो इम्पैक्टफुल है। तो मैं कोशिश करूँगी कि नेचर के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ वो बैलेंस बना रहे, और मेरा पहल रहेगा इस पे। जी। क्या कल्पना मैम से भी मुलाकात हो पाई, उनसे भी बातचीत हो पाया? नहीं, उनसे बातचीत नहीं हो पाई, अगर होती तो और अच्छा लगता, क्योंकि जहाँ तक मैंने जानती है कि एक महिला का दर्द महिला समझती है, ऐसा कुछ होता है। तो शायद वो एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में मैं कुछ और करूँ तो और ज़्यादा लोगों को मैं कॉन्टैक्ट कर पाऊँ और अपने जो सोच है उससे मैं बदलाव की समाज में प्रयास कर पाऊँगी।
अब 2025 जो है वो अंतिम दौर में है। आज 31 तारीख है, कल नया साल है और उस दौरान आपको मुख्यमंत्री जी के द्वारा तोहफ़ा मिला है। देखिए, ये तोहफ़ा मेरा जो उच्च शिक्षा है उसके लिए दिया गया है और मैं इसका भरपूर अच्छे से यूज़ करूँगी और इसका जो मेरे पे भरोसा जताया गया है वो मैं समाज को दूँगी, देश को दूँगी, वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा और मैं यही कोशिश करूँगी जो हमारे युवा हैं इस फ़ील्ड से पीछे हट जाते हैं या थक-हार कर पीछे हटने का कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ पहल करें अपने आप में क्योंकि मेहनत के बिना तो कुछ आप कुछ भी करोगे तो मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको बस थॉट नज़रिया का थोड़ा-सा आपको वो करना पड़ेगा क्योंकि अगर जो नहीं है तो भाई नहीं है, लेकिन आपको पहल करनी होगी तो आप सफलता तक ज़रूर पहुँचेंगे। क्योंकि मैंने भी कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम पर पहुँचूँगी और ये भैया मेरे लिए न्यूज़ कवर करेंगे, मैंने भी नहीं सोचा था कभी लाइफ़ में क्योंकि एक जर्नी ऐसा था कि शायद अगर मैं उस दौरान हताश हो जाती तो शायद मैं मंदिर के किनारे कहीं पे होती, ये शायद मेरा होता। तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरा समाज इस पे थोड़ा विचार करे क्योंकि आज के दिन में कि हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे मोटिवेशन हैं। अगर नहीं भी हो पा रहा है तो मैं कोशिश करूँगी कि इस पर पहल हो बहुत अच्छे से। जी। तो एक मामला लैपटॉप का भी आया था, तो क्या वो लैपटॉप वाला मामला सॉल्व हो गया? हाँ, प्रोत्साहन राशि दी गई है तो मैं कोशिश करूँगी उससे खरीदूँगी और डीईओ ऑफ़िसर हैं, वो मुझे बोले थे कि अगर उधर से लैपटॉप नहीं होता है तो वो पहल करेंगे। तो बोले थे कि अपडेट करने के लिए, तो मैं उनको अपडेट कर दूँगी बाकी देखते हैं अगर उधर से भी दिया जाता है तो मैं इसको अपना जो कॉलेज का इस बार सेमेस्टर फ़ी है, उस पे मैं फिल आउट करूँगी ताकि दोनों तरह से बैलेंस हो सके और आगे का जो मेरा शिक्षा वो मेंटेन हो पाए। जी। अब एक सवाल और आपसे पहले भी पूछे थे, आप भी पूछ रहे हैं कि आदिवासी समाज में आप बता भी रही हैं कि पिछड़ा हुआ है, उतना मुख्य धारा में अभी नहीं आया है। शादी-ब्याह को लेके जब ख़ास करके बेटियाँ जब 18-19 साल की हो जाती है तो शादी कर दिया जाता है। आप पीएचडी कर रही हैं, नया साल आने वाला है, तो आदिवासी समाज के लिए क्या संदेश रहेगा? अभी जैसे कि रील्स का ज़माना चल रहा है, लोगों में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, थोड़ा-सा अट्रैक्शन होता है, तो मैं युवा समाज से ख़ास करके जो कहना है कि हमारे जो समाज में कुरीतियाँ थी, उसकी वजह से बाल विवाह कानून बनाया गया था। लेकिन आज हम हैं कि खुल के मैं बोलना चाहती हूँ युवा समाज से कि वो बॉयफ्रेंड के चक्कर में, गर्लफ्रेंड के चक्कर में या किसी भी एडिक्शन में वो नशा पान कर एडिक्शन में चले जाते हैं। तो वो मैं कहूँगी कि वो एक हमारा जो बॉडी चेंजेस होता है, तो वो हार्मोनल इफ़ेक्ट है। तो वो आपको समझना होगा और आपको ये भी समझना होगा कि आपके माँ-पिताजी किस परवरिश में रहें और किस परवरिश में आपको पाल-बढ़ रहे हैं, तो आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए और हमारा समाज जो आज भी कहीं न कहीं पिछड़ रहा है, तो आप अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए भी सोचिए, अपने राज्य और अपना परिवार के लिए भी सोचिए। तो अगर आप सोचना उस पर पहल करते हैं, तो अगर आप रील्स भी बना रहे हैं, तो कुछ पॉज़िटिविटी समाज के परिवर्तन के लिए बनाएँ, ताकि हमारा जो देश है आज भी कहीं न कहीं अगर हम गरीबी की बात करते हैं, जनसंख्या के मैटर में तो हमारा देश बढ़ चुका है, लेकिन गरीबी के मामला में आज भी हमारा देश पिछड़ा हुआ है। जातिगत लड़ाई के भावनाओं में आज भी पिछड़ा हुआ है, सोच के टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में आज भी हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, तो ये आपको पहल करने की ज़रूरत है और मेरे स तरफ से जितना भी होगा मैं करूँगी और बाकी युवाओं का यही संदेश रहेगा कि सभी को एक बार नए आने वाले वर्ष को लेकर के बहुत-बहुत बधाई और जो आपके जीवन में बीत गया उसको आप बीत जाने दीजिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपकी तरफ से जो भी अच्छी पहल हो, वो अच्छी पहल करें। जी। सविता जी, आपको नववर्ष की बधाई। और जिस तरीके से आपको मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया है, आपका हौसला बढ़ाया गया है, आप आगे और अच्छा करें, ये हमारी भी शुभकामना है। देखिए, सविता कच्छप जी जैसे बता रही हैं कि कितनी मुश्किलों के बाद ये यहाँ तक पहुँची हैं, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुआ और ये आदिवासी समाज की पहली ऐसी बेटी हैं जो सबसे यंगेस्ट हैं, 24 साल की उम्र में ये टेक्निकल फ़ील्ड में पीएचडी कर रही हैं ट्रिपल आईटी रांची से। ये वाक़ई में एक सराहनीय कह सकते हैं कि समाज के द्वारा और समाज के लिए ये जो कर रही हैं और समाज के लिए लगातार आवाज़ भी उठाती रही हैं। ये जैसे बता रही हैं कि समाज को इनसे कुछ सीखना चाहिए, जो बेटियाँ हैं उनको सीखना चाहिए, जो युवा हैं उनको सीखना चाहिए और हमें टेक्नोलॉजी के फील्ड में समाज के साथ कदम से कदम मिला के दूसरे देशों के साथ कदम से कदम मिला के हमें चलना पड़ेगा, तब हम जाके आगे विकास करेंगे। हमारा समाज जो पिछड़ा हुआ समाज है, वो आगे आएगा। एक शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सब कुछ को पाट सकते हैं, अमीरी-गरीबी को, समाज की दूरियाँ को हम पाट सकते हैं। 2025 का ये आखिरी दिन है, 2026 कल 2026 शुरू हो जाएगा और जिस तरीके से सविता जी बता रही हैं कि डिस्ट्रैक्शन बहुत बहुत सारा है, लेकिन आप अपने रास्ते पे चले, अपने गोल को
फ़ोकस करें और वहाँ तक आपको पहुँचाने में सबको ही मदद करेगा। जिस तरीके से इनको मदद मिल रहा है, उस तरीके से जो भी कोशिश करेगा, उनको मदद अवश्य मिलेगा। जिस तरीके से हम शुरू में ही बोले कि यदि आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश अवश्य करेगी और करती भी है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।